चलिए आगे बढ़ते हैं अब और थोड़ा मार्केट की लॉन्ग टर्म ट्रेंड की चर्चा करते हैं। पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। क्या बदला मार्केट में एक हफ्ते में? कहाँ हम बात कर रहे थे 21,800 पर खड़े थे, कहाँ अब हम 23,250 पर आ गए। ये इस तरीके की जो करीब करीब 1400-1500 पॉइंट की रैली हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे आपके हिसाब से? अनुज जी, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली एक वोलेटिलिटी के जोन में जरूर है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये शायद ऐसे ही और समय तक रहेगा। मार्केट ने एक बहुत अच्छी रिकवरी देखी है बिकॉज द वे इट हैज फॉलन। मुझे लगता है काफी लोग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, in spite and despite the fact that FIs by and large have sold except for yesterday. तो मुझे लगता है शायद ये एक पार्ट ऑफ द रिकवरी है। सो फार सो गुड। अभी भी अगर वोलेटिलिटी खत्म हो गई या नहीं, मैं कहूंगा कि नहीं, वोलेटिलिटी चालू ही रहेगी। शायद यहाँ से और थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बट आई थिंक इस माहौल में थोड़ा बहुत एक ट्रेडिंग का मेंटालिटी रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कि अगर कोई भी कुछ कर रहा है उसमें अगर 10-15% मिल रहा होगा तो शायद इनकैश कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट लुकिंग एट द ओवरऑल पिक्चर, so many moving parts, so many changes, मुझे लगता है one should be lot more cautious, one more guarded, lot more guarded, और जरा इतना जोर से कमिट नहीं करना चाहिए मार्केट में। ओके। अभी इस समय आप पैसा कहाँ डाल रहे हैं फिर इस मार्केट में? किन सेक्टर्स में या किन स्टॉक्स में अभी भी आपको ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है? अनुज जी, मैं ये कहूंगा कि अभी मार्केट में है ना, थोड़ा बहुत एक चेरी पिकिंग करना चाहिए। कोई एक सेक्टर को बैक करना चाहिए। आई एम नॉट टू श्योर एट द मोमेंट, लेकिन सिलेक्टिवली स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा कि कोई एक लार्सन एंड टुब्रो है, एल&टी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल्स में शायद सन फार्मा, लुपिन विल लुक प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स में भी अगर हम देखें तो लगता है थोड़े पीएसयूज में एसबीआई काफी ठीक लग रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में ऑफ कोर्स एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन मैं मोर देन सेक्टर आई विल से वन शुड लुक मोर एट इंडिविजुअल स्टॉक्स। दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। दिलीप जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेटल्स पे सर आपका व्यू क्या है? मेटल्स जो इस रैली के सबसे बड़े अब तक के अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूटर्स रहे, बाद में ये रैली थोड़ी सी ब्रॉड हो गई। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? अगर आपको ट्रेडिंग गेंस मिल गए हैं तो वो लेके निकलना चाहिए, या फिर अभी मेटल्स और मूव की पोटेंशियल रखते हैं? मैं यही समझूंगा कि मेटल्स में यहाँ से भी और थोड़ा बहुत स्टीम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर 10-15%, 15-20% कहाँ पर मिल रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। मेरा व्यू मेटल्स में यही है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ लॉन्ग टर्म कॉल ऑन मेटल्स, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर एनी कमोडिटीज। सो जहां पर मोमेंटम दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत खेल के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके एक अपने आप को जरा सेफ कर देना चाहिए। अच्छा दिलीप सर, ये क्योंकि मेटल्स का जिक्र किया तो आई मीन मेटल्स की स्ट्रेंथ हमेशा आई मीन एक दिक्कत का सबब होती है ऑटो सेगमेंट के लिए। ऑटो के लिए अगर आप बीते 5, 7, 8 महीने का सीक्वेंस देखें, आई मीन पहले आपके सेल्स कम होना, आपकी इन्वेंट्रीज का बढ़ जाना, फिर उसके बाद टेस्ला की एंट्री की वहाँ पे मतलब मुंबई और दिल्ली में उनके शोरूम्स का खुलना, और उसके बाद फाइनली अगर आप देखें तो आपके मेटल्स प्राइसेस फर्म होना। एक प्राइस डैमेज बहुत शार्प हुआ था ऑटो में। आप इस वक्त ऑटो में इंटरेस्टेड हैं क्या इस प्राइस पे? मुझे लगता है अनसर्टेनिटी इन अ फ्यू सेक्टर्स बहुत एक्सेंचुएट हो गया है। उसमें से ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जहां पर अनसर्टेनिटी हैज गॉट मैग्नीफाइड। आईटी इज अनदर सेक्टर। तो ये ऑटो में आई विल नॉट बी इन अ हरी टू कमिट
इन्वेस्टमेंट्स एट द मोमेंट। वीरेंद्र जी, मैं ये मानता हूँ कि शायद आने वाले टाइम में जो निफ्टी ईपीएस का जो प्रेडिक्शंस है, दे आर वल्नरेबल टू डाउनग्रेड, और ये डाउनग्रेड शायद कोई सेक्टर लीड करेगा, तो मुझे लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर शायद लीड कर सकता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वैल्यूएशंस ऊपर से तो जरूर सब कुछ नीचे आ गए हैं, लेकिन यहाँ से ऐसा लगता है कि शायद हैज इट बिकम अट्रैक्टिव, नो आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट। मैं ये वीरेंद्र जी, मैं कमिट करने के लिए तैयार नहीं रहूंगा इन्वेस्टमेंट्स इन ऑटोमोबाइल एट दिस लेवल। आई विल स्टिल वेट फॉर अ व्हाइल। आईटी में क्या व्यू बन रहा है? अब कल एक्सेंचर के नंबर्स आए, उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव कहा, आज स्टॉक्स नीचे खुले लेकिन रिकवरी आ गई, लेकिन इस सेक्टर ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है इस साल के शुरू से, सबसे ज्यादा यही सेक्टर गिरा है। तो मैं ये कहूंगा कि आईटी सेक्टर विच otherwise traditionally is full, is there is a lot of resilience, a lot of because ये सब कंपनीज काफी अच्छे वेल मैनेज्ड हैं, इनके कैश फ्लो कन्वर्जन भी बहुत अच्छे होते हैं, ROEs are also very reasonable। लेकिन ये दो तीन जो न्यूज जो आ गई है कि यूएस गवर्नमेंट ने आईटी स्पेंड में कम कर दिया है, और यही हम और एक खबर आ गई है कि सिटी बैंक ने हैज डिसाइडेड टू कर्ब द आउटसोर्सिंग। मुझे लगता है that too many, as what I said, maybe negative news and maybe these are not actual fact, but ये uncertainty को accentuate करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो IT companies, though they look attractive, I think there is still a good scope for downward, but at the downward levels one should buy in a small way। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में वापस बाइंग शुरू हुई है, बीएससी, एंजल वन, यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक्स और क्या आप ऐड करेंगे? अनुज जी, आई थिंक कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से बहुत ठीक लगते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे जो वॉल्यूम्स ड्रॉप हो गए वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो सम ऑफ दिस फ्रंटलाइन प्लेयर्स, वेदर इट इज मोतीलाल, एंजल, आई थिंक दे ऑल लुक प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। आई थिंक एक एसआईपी इनमें जरूर करना चाहिए ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, थोड़ा बहुत खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस वन शुड डू। ये है कैपिटल मार्केट सेगमेंट पे आपकी राय। अच्छा दिलीप सर, ये पिछले 10 दिन में आपने पीएसयूज में जो स्ट्रेंथ आई है, आप ओएमसीज में आप देख लीजिए, रेलवे में तो नहीं लेकिन डिफेंस में तो बहुत ही रीजनेबल बाइंग आई है, स्टॉक्स हाई लेवल पर परसिस्ट कर रहे हैं। पीएसयूज में कौन सा धड़ा आपको इस वक्त सबसे अच्छा लग रहा है? क्योंकि लोग, रिटेल तो ट्रैप भी है पीएसयूज में, तो बॉटम फिशिंग, एवरेजिंग, किस चंक में आपको लगता है कि इस वक्त रीजनेबल पॉइंट मिल रहा है आपको एवरेजिंग करने का? जहां तक पीएसयूज का सवाल है, आई थिंक जो सबसे ज्यादा पिट गए थे, वेदर इट वाज पीएसयूज, वेदर इट वाज डिफेंस, इनमें जो रिकवरी आई है वो इट्स अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट रिकवरी। और यहाँ से अगर पीएसयूज में कोई पिक करना होगा तो जैसे मैंने कहा, एसबीआई लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम द करंट लेवल्स। मुझे लगता है एचएएल आल्सो लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म बेसिस फ्रॉम द पीएसयू स्पेस। Or otherwise, I will still say that one should not really be in a hurry to commit. Maybe a PFC and REC में तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी न्यूज आ गया है उसके हिसाब से होगा, लेकिन all these companies will look good in the long run, but for the time being, it is not the time to buy. It is still the time to wait and watch, not be in a hurry to commit. यहाँ पे एज ऑफ नाउ भी बहुत, अगर आप देखें तो आपका बहुत कर सकते हो पॉजिटिव व्यू नहीं है। अच्छा सर, एक बास्केट जिस पर भी हमारी बात नहीं हुई, एंड स्पेशली क्लोजर टू आई मीन मे, मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, जो कि एक मानसून का महीना होता है, आपका कुछ व्यू बन रहा है एफएमसीजी पे? यहाँ पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग जो आप लोगों ने की हो या फिर क्लाइंट्स को रिकमेंड की गई हो? एफएमसीजी में मुझे लगता है अभी भी मैं पिछले आई थिंक लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से मुझे लग रहा था कि एफएमसीजी में एक अच्छा रैली आ जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वॉल्यूम रिकवरी अच्छी होगी और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अगर सबसाइड होता है तो इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, सो दैट विल हैव अ कंपाउंडिंग इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स। लेकिन ये अब बात ऐसी आ रही है कि अगर रूरल एरियाज में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो अर्बन एरियाज हैव स्लोड डाउन।
और अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें कि 5 to 7% is what companies and research people are talking about. ये कोई एकदम ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है मुझे. शायद यहाँ से एक दो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मे बी 3-4 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, बट आई एम नॉट टू श्योर. लेकिन मेरे पास अगर एफएमसीजी है तो मैं जरूर होल्ड करके रखूंगा. आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू बाय फ्रेश. ओके, कोई नई थीम आपने आइडेंटिफाई की हो या आपकी टीम ने आइडेंटिफाई की हो इस समय? I think a lot of things related to environmental clearance. जैसे एक हमने सोलर का थीम हमने देख लिया कि प्ले आउट हो गया, लेकिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच विल गेन मोर ट्रैक्शन बिकॉज उसमें एक सेक्युलर स्टोरी बनते हुए दिखाई दे रही है. Whether anybody doing work on the infra space or whether anybody doing work in the water treatment space, मुझे लगता है ये एक space आगे चल के it will attract attention and possibly will invite investments. ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स पर व्यूज. बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जी जुड़ने के लिए हमारे साथ. Thank you, Anuj. ओके, अब आगे बढ़ते हैं और टेक